तो पढ़ाएंगे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, ये आपको बताएंगे। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस टाइप ऑफ सेंटेंसेस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। उसमें होते हैं असर्टिव, इम्पेरेटिव, इंटेरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑब्जेक्टिव। और उसमें से भी बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले जो सेंटेंसेस हैं वो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं। हिंदी में इन्हें कहते हैं आदेशावाचक वाक्य। कैसे वाक्य? आदेशावाचक। लेट्स लर्न हाउ टू मेक इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। आओ हम ये सीखें कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस बनते कैसे हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस आर मोस्ट यूजफुल टूल्स। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जो है वो सबसे यूजफुल सेंटेंसेस हैं हमारे डे टू डे डिस्कशंस के और इंग्लिश कन्वर्सेशन के। मोस्ट ऑफ आवर इंग्लिश कम्युनिकेशन, जो हम इंग्लिश में बातचीत करते हैं किसी के साथ भी, या हमारी जो कन्वर्सेशन होती है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है आज के लिए, बिगिन्स या स्टार्ट्स और कमेंसेस। मैंने 3 वर्ड लिखे हैं जिसका मतलब है शुरू होती है और ख़त्म भी होती है विद करेक्ट यूज़ ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। कि हम सही से इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का यूज़ करें। अक्सर होता क्या है, हम सामने वाले से बात करते हैं और सामने वाले जैसे इधर आओ, उधर जाओ, बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, ये कर लो, वो कर लो। अनफॉर्चुनेटली, लेकिन दुर्भाग्य की बात ये है, सो फार मैंने भी कभी नहीं देखी और आपने भी नहीं देखी। आई हैव नेवर कम अक्रॉस मीन्स फाउंड और रेड अ बुक, एक कोई ऐसी किताब विच राइटली एंड ईजीली, जो सही से और सरल तरीके से और कॉम्प्रीहेंसिवली होता है, पूर्ण रूप से, कंप्लीटली और थारोली एक्सप्लेन, जो एक्सप्लेन करती हो दिस मोस्ट इम्पेरेटिव का मतलब होता है अर्जेंट, सबसे ज़रूरी या इंडिस्पेंसेबल होता है, जिसके बगैर गुजारा ही नहीं हो सकता, जिसके बिना काम चल ही नहीं सकता। टॉपिक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज जिसको हम कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। मैडम जी बच्चों को समझा रही है, बेटे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस सीख ले अगर ज़िंदगी में कामयाब होना है तो। इंग्लिश इज़ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड और टीडियस लैंग्वेज। ऐसा नहीं है जो लोग कहते हैं बिल्कुल सरल है, ऐसा कुछ नहीं, इतनी सरल भी नहीं है। इंग्लिश एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स, जटिल भाषा है। विच आई हैव सिंप्लीफाइड, जिसको मैंने बहुत सरल तरीके से पेश किया है इन द लेमैन्स लैंग्वेज, एक आम आदमी की भाषा में, इन माई यूट्यूब चैनल ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जो मैंने आपको बनाया है। नॉर्मली, आम तौर पे, इन सब का मतलब है नॉर्मली, कॉमनली, जनरली, यूजुअली मीन्स आम तौर पर, अक्सर, प्रायः। देयर आर 7 टाइप्स। इसको मैंने 7 कैटेगरीज में आपको सरल तरीके से समझाने के लिए डिवाइड किया है। 7 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं, इसमें 7 कैटेगरीज होती है छोटी छोटी, वो आपको समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, जैसे ऑर्डर अक्सर आर्मी में दिए जाते हैं या मालिक नौकर को देता है। एडवाइस, सलाह, जैसे पेरेंट्स बच्चों को देते हैं। रिक्वेस्ट, किसी कार्य को कराने के लिए, किसी कार्य को संभव बनाने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं हम। चेतावनी अक्सर सड़कों पे लिखी रहती है, कुत्तों से सावधान, या नैरो ब्रिज अहेड, या कुछ भी ऐसा। सजेशन, सुझाव, ये अक्सर दोस्त आपस में देते हैं, लेट्स प्ले, लेट्स हैव अ पार्टी टुनाइट। और प्रोहिबिशन, ये नहीं करना, जैसे मान लीजिए कि आप पेट्रोल पंप पे खड़े हैं तो वहाँ लिखा रहता है डोंट स्ट्राइक ए मैच, तिल्ली ना जलाएं, क्योंकि तिल्ली जलाने से चिंगारी पकड़ जाएगी, आग लग सकती है। और एक होता है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म। इसका मतलब लेट से पैसिवाइज कैसे बनता है, ये चीज़ें आपको 2 जगह पे बहुत काम आएंगी। एक तो सेंटेंसेस का पैसिवाइज कैसे बनाना है, और दूसरा नरेशन जब चेंज करते हैं और रिपोर्टेड स्पीच के अंदर इम्पेरेटिव सेंटेंस अगर आ जाता है तो उसको कैसे चेंज करेंगे। ये एक बहुत बड़ी समस्या है बच्चों के लिए। उसी समस्या का समाधान ढूंढने के लिए हमने इस चैप्टर को डिटेल में तैयार किया है। शॉर्ट में नहीं, 4 सेंटेंस समझाए, बात को ख़त्म कर दिया हमने। इसके 40 सेंटेंस समझाए आपको। लेट का कैसे बनेगा वो मैं आपको कैटेगरी वाइज समझाऊंगा। लेट्स लर्न ईच टाइप। अब आओ एक एक टाइप को सीखें इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की, 1 बाय 1 एक एक करके इसके हर टाइप को हम सीखें। जैसे पहली टाइप है ऑर्डर, जो कि आर्मी में या नौकर मालिक के बीच में चलता है। टीचर भी कई बार बच्चे को देते हैं, गेट लॉस्ट, दफ़ा हो जाओ, बी ऑफ, निकल जाओ, शट अप, बात अपनी ज़बान बंद करो, सिट डाउन, बैठ जाओ, स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। जैसे आर्मी में लोड द गन, गन में गोलियां लोड करो। शूट द एनिमी, दुश्मन को गोली से उड़ा दो। लेट्स सी देयर पैसिवाइज। अब इनके पैसिवाइज कैसे बनेंगे वो भी देख लेते हैं। जैसे यू आर ऑर्डर टू गेट लॉस्ट, यू आर ऑर्डर टू बी ऑफ, यू आर ऑर्डर टू शट अप, टू स्टैंड अप, टू सिट डाउन, टू लोड द गन, ऐसे बनते जाएंगे। टू लगाना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। अब नेक्स्ट कैटेगरी में आ गए हम एडवाइस। एडवाइस मीन्स शिक्षा, सलाह, किसी को मशवरा देना है। वो स्मार्टली,
स्मार्ट तरीके से काम करो, बी पंक्चुअल, बी रेगुलर, नियमित बनो, समय की पाबंद बनो, समय की पाबंदी को समझो, बी काइंड, दयालु बनो। इसमें मैंने ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस डाले हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। बी ऑनेस्ट, ईमानदार बनिए, बी पेशेंट, धैर्यवान बनिए, बी कंसीडरेट, कंसीडरेट कहते हैं जो औरों की भावनाओं का ख्याल रखता है, औरों की भावनाओं की कदर करता है। टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। टेक टाइम बाय द फोरलो, समय को शुरू से ही लाभ उठाना शुरू कीजिए, समय को शुरू से ही लाभ उठाइए। ये एक प्रोवर्ब है कि समय का, आते हुए समय को पकड़ो, जाते हुए समय का कुछ नहीं हाथ आएगा। डन इज़ डन, केयर इज़ नन, जैसे सलाह देते हैं, जो हो गया सो हो गया, बीती ताही बिसार दे, आगे की सुध ले, जो बीत गई वो बात गई, रात गई बात गई। डन इज़ डन मीन्स जो हो गया सो हो गया, अब आगे की सोचो। केयर इज़ नन, कीप स्माइलिंग लिखा रहता है, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए। अवेल योर सेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी, अवसर का लाभ उठाओ। कीप योर प्रॉमिस और वर्ड, वर्ड भी कहते हैं, वर्ड्स नहीं सिर्फ वर्ड ही आएगा। अपना वचन निभाओ, वचन देते हो तो उसे पूरा करो। इसका उल्टा भी होता है, डोंट बैक आउट योर प्रॉमिस, कीप योर प्रॉमिस और डोंट बैक आउट योर प्रॉमिस। वचन निभाओ, वचन से मत बदलो, जो वचन दे दिया दे दिया। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। फुलफिल योर कमिटमेंट, जो कमिटमेंट किया है, कमिटमेंट का मतलब भी प्रॉमिस ही होता है, वो कमिटमेंट पूरी करो। डोंट अब्यूज़ और डोंट यूज़ अब्यूसिव लैंग्वेज, गाली गलौच वाली भाषा का प्रयोग ना करें। डोंट इंसल्ट और ह्यूमिलिएट एनीवन, किसी की इंसल्ट ना करें। डोंट कट ट्रीज, वृक्षों को ना काटें। डोंट गिव योर चाइल्ड अ लॉन्ग रोप, एडवाइस, अपने बच्चे को ज़्यादा आज़ादी मत दो, लंबी रस्सी मत दो, नहीं तो उसी रस्सी से आप ही को फांसी पे लटका देगा। एडवाइस है मतलब बच्चे को ज़्यादा फ्रीडम मत दो, या एक इंग्लिश होती है स्पेयर द रोड एंड स्पॉइल द चाइल्ड। अगर आप बच्चे को नहीं समझाएंगे ज़्यादा अच्छे से तो वो आपको फिर बाद में तंग करेगा। डोंट टेक माई वर्ड टू हर्ट, अपने मेरे शब्दों को, माई वर्ड्स आएगा, मेरे शब्दों को दिल पे मत लगाओ, मैंने जो कह दिया उसका बुरा मत मानो। डोंट माइंड व्हाट आई हैव सेड। डोंट ओवर ईट योर सेल्फ, ज़्यादा मत खाओ, इतना मत खाओ कि आपको डाइजेस्ट ना हो। एक व्यक्ति होता है तो सेल्फ आता है, एक से ज़्यादा होता है तो सेल्फ्स आता है। ये अगर आपको पता है कि सामने एक ही व्यक्ति है तो योर सेल्फ, और एक से अधिक है तो सेल्फ्स। डोंट अंडर एस्टिमेट और अंडर रेट अदर्स, दूसरों की पावर को कम मत समझो। कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लोथ, उतने पाँव पसारिए जितनी लंबी चादर। डोंट पुट ऑफ टिल टुमारो, बहुत अच्छा एडवाइस है। आज की बात को कल पर मत डालो, जो चीज़ आज आप कर सकते हैं उसको आज ही फिनिश करो, उसको कल पर मत डालो। डोंट पुट ऑफ होता है डिले, पोस्टपोन, प्रोक्रेस्टिनेट। टिल टुमारो मीन्स कल तक पे मत डालिए। व्हाट मीन्स जो आज आप कर सकते हैं उसे आज ही करो। इम्प्रूव योर हैंड और हैंड राइटिंग, एक ही बात है, अपनी हैंड राइटिंग अच्छी बनाओ, साफ सुथरा लिखो। या राइट ए बोल्ड हैंड, राइट ए नीट हैंड, ऐसे भी लिखते हैं। राइट ए बोल्ड हैंड का मतलब बड़ा बड़ा लिखो, राइट ए नीट हैंड में साफ लिखो, साफ बड़ा लिखो। इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग। ऑलवेज रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, योर एल्डर्स, अपने बड़ों का, अपने माता पिता का हमेशा सम्मान करें। नेवर टेल ए लाई, झूठ कभी ना बोले, या नेवर लाई। ट्रस्ट इन गॉड, भगवान पे भरोसा करो, ईश्वर पे, परमात्मा पे भरोसा करो। एंड डू द राइट, और अच्छे कार्य करो। इंजॉय या अम्यूज योर सेल्फ विथ योर वर्क, अपने कार्य, जो कार्य आप करते हो उसको खुशी से करो, उसका आनंद लो। इंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ ऑप्टिमली और फुल्ली, अपने जीवन के हर क्षण का पूर्ण 100% यूज़ करें। ऑप्टिमली का मतलब बेस्ट पॉसिबल यूज़ करें, बेस्ट पॉसिबल, जो बेस्ट से बेस्ट और जो अच्छे से अच्छा हो सकता है। डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट ऑन गॉड, टू गॉड, अच्छे से अच्छा कार्य करें और बाकी सब चिंताएं भगवान पे छोड़ दें। डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट टू गॉड, डू योर बेस्ट और नथिंग, या तो सबसे अच्छा करो या मत करो, मतलब बहुत अच्छा करो या फिर रहने दो। गेट अप अर्ली एंड गो फॉर अ वॉक, सुबह जल्दी उठो और वॉक के लिए जाओ। लव ट्रीज, बर्ड्स, ऑल लिविंग बींग्स और क्रीचर्स, पक्षियों से, पशुओं से, जीवों से, वृक्षों से, सबसे प्यार करो। बी कंसाइज, बहुत नपे तुले। बी प्रिसाइज, बी टर्स, नपे तुली बात करो, मीन्स रेलेवेंट भी होता है, मीन्स बी ब्रीफ एंड रेलेवेंट एंड टू द पॉइंट।
ब्रीफ, रेलेवेंट और टू द पॉइंट के लिए 3 वर्ड हैं आपके सामने। इन सब का मतलब है ब्रीफ, रेलेवेंट और टू द पॉइंट। कंसोलिडेट योर रिसोर्सेज, जो आपके संसाधन हैं उनको एकजुट करो, सबको इकट्ठा करो, मतलब उनको बिखरे मत रहने दो, उनको तितर बितर मत करो, उनको एक मतलब पूरी पावर उनकी एक जगह एकत्रित करो। पैसिव है, सिंपल है। यू आर एडवाइज टू वर्क हार्ड, वर्क स्मार्टली, आपको एडवाइस किया जाता है आप परिश्रम करें। यू आर एडवाइज ऑलवेज टू स्पीक द ट्रूथ, आपको एडवाइस किया जाता है कि आप हमेशा सत्य बोलें। यू आर एडवाइज नेवर टू टेल अ लाई, आपको एडवाइस किया जाता है कि आप कभी झूठ ना बोलें। यू आर एडवाइज नॉट टू कट ट्रीज, आपको एडवाइस किया जाता है कि आप पेड़ों को ना काटें। नोट, imperative sentences are most useful tools for poster making. Yes, this is very important. पोस्टर मेकिंग जो 9th 10th 11th 12th में एक शॉर्ट कंपोजिशन के रूप में आता है, जैसे अपील होता है, पोस्टर होता है, नोटिस राइटिंग होता है, तो ये सब में एक पोस्टर मेकिंग भी एक एक्टिविटी है और वो बहुत यूज़फुल है और उसके लिए सिर्फ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस ही नॉर्मली यूज़ किए जाते हैं। लेट्स लर्न हाउ टू मेक अ पोस्टर ऑन क्लीनलीनेस। जैसे कि हम इसी लेसन में आपको बता रहे हैं कि स्वच्छता को लेके एक पोस्टर अगर बनाना हो तो क्या करेंगे। जैसे क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, सफाई का दर्जा ईश्वर से अगला है। कीप योर सराउंडिंग्स क्लीन, सराउंडिंग होता है नेबरहुड, अपने आसपास के एरिया को साफ रखें। पुट लिटर, लिटर होता है कूड़ा, गार्बेज जिसके आप कहते हैं कई बार, इन द डस्टबिन, कूड़े को डस्टबिन में ही डालें। डोंट बर्न लिटर, कूड़े को जलाएं ना। टेक केयर ऑफ क्लीनलीनेस ऑफ योर एरिया, अपने एरिया की स्वच्छता का अपने कंधों पर जिम्मा लें, अर्थात उसका ध्यान रखें। कीप योर सराउंडिंग्स क्लीन, अपने आसपास के माहौल को साफ रखें। कुछ सेंटेंस बना के दिखाएं, आप ऐसे कितने भी बना सकते हैं। सेकंड पोस्टर, हेल्थ इज़ वेल्थ, मान लीजिए हेल्थ इज़ वेल्थ पे आपको एक पोस्टर तैयार करना है, टीचर ने आपको एक्टिविटी दी है। हेल्थ इज़ द मोस्ट यूजफुल गिफ्ट, जैसे कि हेल्थ सबसे उपयोगी उपहार है। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। डू योगा, योगा करें। टेक हेल्दी फूड, अच्छा खाना खाएं। स्लीप साउंडली, गहरी नींद सोएं, चिंता मुक्त होकर सोएं। कीप हेल्दी थॉट्स इन योर माइंड, लाइक अपने दिमाग में अच्छे अच्छे विचार रखें, जैसे कि वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, धन गया तो कुछ नहीं गया। हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, स्वास्थ्य गया तो समझो कुछ गया, लेकिन कैरेक्टर अगर गया तो फिर कुछ नहीं बचा, एवरीथिंग इज लॉस्ट। तो ये था इम्पेरेटिव सेंटेंसेस इन पोस्टर मेकिंग कैसे यूज़ होते हैं। तो आप प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिए। इस वीडियो को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है और अभी आपको सिखाया है ऑर्डर और एडवाइस। नेक्स्ट वीडियो में सिखाएंगे वार्निंग और सजेशन क्या होता है, या रिक्वेस्ट क्या होता है और वार्निंग क्या होता है, फिर सजेशन और प्रोहिबिशन क्या होता है। कीप वॉचिंग दीज वीडियोज़ टू लर्न और इम्प्रूव योर इंग्लिश एट द फास्टेस्ट रेट। थैंक यू वेरी मच।